वालों को, इन्हीं को तो दिया हमने अपना पैसा। और कितनी मुसीबतें ताने सुने हैं हमने, है ना, तंगियां देखी हैं हमने, लेकिन फिर भी घर वालों ने सोचा यार कहीं ऐसा ना हो, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, खोटा तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, तो इसको कहाँ भेज दो। हमारे पास, हमारे घर में क्या इतने पैसे हैं कि वो नशा मुक्तियों में भरते रहेंगे हैं? चलिए पैसे की भी छोड़िए कि पैसे होंगे भी, दे भी देंगे घर वाले। क्या हमारे बॉडी के पार्ट्स इतने मजबूत हैं कि वो इन सब चीजों को झेल पाएंगे? हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि पहला काम पहले करो। क्या कह रहा है? अब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? कितनी चीजें हो सकती हैं जो आपको ठीक करनी है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज हो सकती है। मान लीजिए नौकरी हो सकती है। क्या हो सकता है? या बिजनेस हो सकता है, या आपके रिश्ते हो सकते हैं ना, या और क्या क्या ठीक करना है आपको? सेहत ठीक करनी है कि जी मैं जिम जाऊंगा। और क्या क्या करना है आपको? सामाजिक इज्जत बनानी है ना। और क्या करना है आपको? जो जो बिगड़ा वो सब सही करना है ना। और क्या करना है आपको? हाँ जी, संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, है ना। और बैंक बैलेंस ठीक करना है मेरे को। क्या करना है? बैंक बैलेंस मुझे ठीक करना है। अब देखिए काम मेरे बहुत सारे खराब हो गए, मेरे बहुत सारे काम, और नशा मेरा पीछा, मैं नशा छोड़ रहा हूं और बार बार दोबारा से कर लेता हूं। ये तो हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है मेरे साथ? कि मैं बार बार नशे को छोड़ रहा हूं और बार बार पकड़ लेता हूं। मैं थोड़ी बहुत चीजों को ठीक करता हूं और फिर जितनी चीज ठीक होती है मेरा नशा करते ही फिर चीजें खराब होने लगती हैं। यही सिलसिला सालों से चल रहा है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? लेकिन अब चाहे कहीं भी कितना भी हमको कुछ करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले। हमारा कार्यक्रम क्या कह रहा है? पहला काम। अब ये देखना है कि इतने काम तो मेरे हैं ही, इतने काम तो मेरे, बच्चों को स्कूल में करना है, शादी करनी है, कमाना है, घर बनाना है, मकान, मतलब बहुत सारे काम है मेरे पास। लेकिन हमारा कार्यक्रम क्या कह रहा है? पहला काम। और पहला काम क्या है? पहला काम है रिकवरी में आना, मतलब नशा मुक्त होना और नशा मुक्त जीवन को जारी रखना। ये क्या है? बहुत सारे लोग सेंटर से जाने के बाद सोचते हैं कि बस अब मैं काम पर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा और नशे को हाथ, ये तरीका सही नहीं है। आप फिर मार खा जाओगे, आपके जीवन में फिर नशा। ये तरीका 2, 4, 6 महीने काम करेगा, फिर ये तरीका काम, क्योंकि जो लोग सेंटर तक आ गए हैं उन्हें पहला काम पहले समझना होगा कि पहला काम मेरे लिए क्या है। और पहला काम है रिकवरी, नशा मुक्त होना, रहना। पहला काम है वापस आते रहो। पहला साल मेहनत करूंगा, कार्यक्रम में समझूंगा, सेवा करूंगा, अपने को मौका दूंगा। मैं जल्दबाजी करने तो सारे काम है, करने तो, लेकिन नशा मुक्त रहना पहला काम क्या है? मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करनी, धीरे धीरे करनी है। पहले क्या करना है? लोग क्या करते हैं, पहले नौकरी और छोकरी के चक्कर में लग जाते हैं। यहां से जाते ही 2 काम में लग जाते हैं, नौकरी या दिखावा। मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारी में दिखा के आओ कि मैं
नशा मुक्त हो गया। कुछ नहीं करना हमको, हमें दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा जब 2-4 साल आप नशा मुक्त रहेंगे ना, आएंगे जाएंगे समाज में रहेंगे। पहला काम है मीटिंग जाना, मीटिंग में रहना, कवच में रहना, सेवा में लगना। भाई साहब अगर नहीं किया आपने तो अभी जो कीमत आपने चुकाई है इससे कहीं ज्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? तो इसलिए यहाँ पर जब अगर आप आए हैं तो वो क्या कह रहे हैं, बीमारी और थके हुए। कुछ लोगों की समझ में कभी भी नहीं आएगी, कुछ लोगों की समझ में कभी नहीं आएगी। हाँ जी, और वो 10 साल तक लग सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है मजाक कर रहे हैं हम, ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ। भाई साहब इस क्लास की अहमियत समझो आप। हम कुछ बेचने नहीं आए हैं आपको कि प्लॉट बेचने आए, फ्लैट बेचने आए, LIC बेचने आए, या आपको कोई सामान बेचने आए, शैम्पू बस के अंदर आते हैं ना भाई साहब देखिए ये तो ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई साहब, ये स्पिरिचुअल कार्यक्रम है। अगर आप सेंटर में आए तो इसलिए आए कि आपके घर वालों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो बंदा हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने आपको कि भाई साहब ठीक करो इसे, नशे से दूर करो इसे। मैंने कहा ना आपको, घर वाले सोचते हैं खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, इसलिए उन्होंने मौका लिया है। मतलब अपना आपका जो खर्चा यहाँ पर वो देते हैं, ये बहुत सारे खर्चों को काट के यहाँ पर भरते हैं, और आप समझने को तैयार। हम बीमार भी हो गए, थके हुए भी हो गए, थक गए हम छोड़ कर, पी कर हम छोड़ कर भी थक गए। अब करना क्या है, मतलब हर बार आप ये सोचते हैं अब की बार मैंने पक्का मन बना लिया, अब मुझे कोई ताकत नशा। इस कार्यक्रम पे मत चल देना भाई साहब, फिर मार खाओगे आप। कार्यक्रम एक ही है, 12 कदमों का कार्यक्रम आपको बीमार और थके हुए से मुक्ति दे सकता है। इस कार्यक्रम को करके बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो गए। अगर वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं, चाहे मेरी बात करें, कितने दिन हो गए मुझे, 30 साल 1 महीना और आज 14 दिन मुझे हो गए। कितने दिन हो गए? 30 साल 1 महीना 14 दिन। जब मैं ठीक हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? बस मैंने कार्यक्रम को समझ लिया था, मान लिया था, करना शुरू कर दिया था, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे। और यहां से जाके भी कोई भरोसा नहीं है कि आप जुड़ के रहोगे या, और अगर आप जुड़ के नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि आपका रिलैप्स होना भी निश्चित है, पक्का है। क्योंकि जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, इसको अगर आप चाहते हैं इससे ठीक रहना होना, तो आपको ग्रुप में आना पड़ेगा। ग्रुप एक कवच है, इस ताकत को समझना पड़ेगा, बीमारी को समझना पड़ेगा, रिकवरी को समझना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में जो आपको बताया जा रहा है ना, बिना किसी नेगेटिव सोच के, लालच स्वार्थ से कोई नहीं आपको कर रहा है। मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे बताइए? मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि बम बन के फट जाओ कहीं कि जी नहीं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। मैं कह रहा हूं 12 कदमों की शक्ति को पहचाने, 12 कदमों के प्रोग्राम को पहचाने, समझे इसको और इसे अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बनाएं। अगर इतने सारे लोग, तुम्हारे गुरुजी नशा मुक्त रह रहे हैं, अगर वो इस कार्यक्रम से नशा मुक्त रह सकते हैं तो आप भी सच कह रहा जोड़ रहा हूं। तो इस बात को समझे कि अगर वो नशा मुक्त रह रहे हैं तो उनके पास जाके पूछें कि बताओ जी मेरे को भी नशा मुक्त। होता क्या है कि यहाँ से जाने के बाद आपका पता भी नहीं लगता कहाँ खो गए, फिर आपकी गाड़ी नशे में डूब जाती है, थक जाती है, टकरा जाती है, फिर आपको आपके घर वाले किसी सेंटर में फिर डलवा देते हैं। यही सिलसिला चलता जा रहा है, इसीलिए हमारी बर्बादी और तबाही होती जा रही है। तो दोस्तों एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है।